पीछे के 4 श्लोकों में युद्ध ना करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हतो वा प्रापश्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्षसे महि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका पता भी नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अगर तुम युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस तरह तुम्हारे भी दोनों हाथों में ही लड्डू हैं। तात्पर्य है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, और युद्ध ना करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए। यह कौन्तेय संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था, तब माता कुंती के द्वारा तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था, और भगवान ने इसी अध्याय के 30वें श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या ना करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत करो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्रथम अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी।